सुप्रभात। अंत राम कहियावत नाही, अंत राम कहियावत नाही। हाय के कोट कोट मुनि जतन कराही, कोट कोट मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ इस कारण से कि मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि और विवेक दिया है, जिससे वह हर बात को सोच समझ कर करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हर बात की जांच परख कर सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को अधिक से अधिक उन्नत और श्रेष्ठ बना सकता है, जिससे वह संसार में रहकर अपनी और तमाम अन्य प्राणियों की उन्नति कर सकता है। तो अपने को जैसा चाहे बना सकता है। सभी प्राणियों की बुद्धि और विवेक एक से नहीं होते और इसी कारण कोई बड़ा है, कोई छोटा है, यह सब स्वयं नहीं जान पाते, बल्कि अन्य लोग अपनी धारणा और विवेक से हर आदमी को जांचते और परखते हैं। तो यह जांच और परख करने का काम हर आदमी के बस की बात भी नहीं है। हर एक आदमी की स्थिति और रहन सहन एक सा नहीं होता। अपने अपने धर्म और कर्म के अनुसार अपना काम धाम करता है और उससे वो दूसरों को देखकर अपना भी सब काम निश्चित करता है। तो जो महान पुरुष हैं, उन्हीं की नकल, उन्हीं का आचरण, उन्हीं का व्यवहार देखकर अपना सब काम काज निश्चित करते हैं और उसी प्रकार आचरण करते हैं। तो समाज की गतिविधियां इसी प्रकार चलती हैं और उससे समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार सब काम काज होने लगते हैं। तो समाज का निर्माण इसी प्रकार होता है और सब लोग एक दूसरे की सहायता करते और काम चलाते हैं। दुनिया में लाखों लोग अपने ढंग से और दूसरों की सहायता और अनुकरण करके काम करते हैं। इसी से जब बहुत से लोग एक साथ काम काज करते हैं, उससे समाज का निर्माण होता है। वहाँ पर फिर नियम कायदे बनाकर सारे लोग तदनुसार आचरण करते हैं। जब कोई एक आदमी कोई काम अच्छा करता है तो दूसरे लोग देखते हैं, कि हाँ, ये काम ठीक तरह से होता है या हो रहा है, तो उसका अनुकरण करते हैं और एक से संसार बन जाता है, समाज बन जाता है। नियम कायदे बना लिए जाते हैं ताकि हर काम सुचारू रूप से हो और लोग उससे फायदा उठाएं। तो लोग पिछली बातों को लेकर सोचते रहते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं। मनुष्य को हमेशा अपने भविष्य के बारे में सचेत रहना चाहिए। हमने जो कुछ किया उससे सबक लेना चाहिए, जिससे हम अपने भविष्य को संभाल सकें। कभी भी पिछली बातों को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे सबक लेना चाहिए कि हमने जो किया है उसका क्या परिणाम होगा। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य निर्मित होता है। जो बुद्धिमान प्राणी हैं, हर काम सोच समझ कर करते हैं, उनके सभी काम यथोचित और सार्थक होते हैं। मनुष्य अपनी आदतों का दास है, जैसा सोचता है वैसे ही कर्म करता है और जैसे कर्म करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। तो मनुष्य के मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार बना रहता है, तदनुसार उसका अंतःकरण बनता है और उसी प्रकार वह अपना काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। धन्यवाद।